हेलो एवरीवन, आज हम आंकलन कार्यपत्र 6 करेंगे। हिंदी का कक्षा 8 का 8 नवंबर का। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के प्रश्न 1 अंक के हैं। पांचवा छठा 2 अंक का और सातवां 10वां 3 अंक का। तो निम्नलिखित साखियों को पढ़ें और उत्तर दें। जाति ना पूछो सादगी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो इनका अर्थ जानते ही हैं। इसमें कहा जा रहा है कि आप जो है, आप क्या कह रहे हैं कि आप किसी की ज्ञान देखो, किसी का ज्ञान, उसकी विद्या देखो, उसको बाहर से मत देखो। सुंदरी देखो, उसकी अंदर की सुंदरी, जो अंदर से वो सुंदर है वो देखो, उसकी अंदर की सुंदरता। जैसे कि जो तलवार है उसकी जो उसकी नोच होती है, वो नोक जो होती है उसको देखा जाता है, क्योंकि जो उसका म्यान है उससे कोई काम नहीं है। उसकी तलवार की जो शार्पनेस है उससे काम है, उससे युद्ध होगा, ना कि म्यान से। म्यान कितना भी सुंदर हो, क्या डिपेंड करती है? तलवार की नोक। आवत गारी एक है, उल्टत हुई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वह एक ही एक। वो कहते हैं कि अगर आपको कोई उल्टा बोले तो आप भी उसको उल्टा ना बोले, क्योंकि इससे क्या होगा, आप उल्टा बोलोगे फिर वो उल्टा बोलेगा, फिर उल्टा बोलेगा वो, फिर आप भी बोलोगे, तो उसमें और आप में क्या फर्क रह जाएगा? दोनों ही कैसे हो जाओगे? बेकार इंसान हो जाओगे। इसलिए कबीर ने कहा है कि उसे ही कहने दो, उससे वो बात उसी की ऊपर ही रह जाएगी, हमारे ऊपर नहीं आएगी। माला तो कर में फिरे, जीवे फिरे मुकमाही, मनुआ दो दहू दसी फिरे, यह तो सुमरन नाही। वो कहते हैं कि कर में तो माला फिरती रहती है, चाहे आप कैसी भी कितनी भी पूजा करें। जो असली पूजा होती है वो मन से होती है, वो मन से आप किसी की होती है। आप मन में कुछ भी सोचे, जीव में कुछ भी करें, वो सब बेकार है। आपकी जो असली होती है पूजा, जो आप असली ईश्वर को याद करते हो, वो कैसे करते हैं? वो दिल से करते हैं, मन से करते हैं, बहुत लगन से। वो होता है असली। तो आपको ये तीनों बता रखे हैं दोहे। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चंस क्या है? कर शब्द का पर्यायवाची। शुल्क, दहु दिशी में विशेषण दहु। साध्वी का पुल्लिंग शब्द साधु। माला का मालाएं। ऊपर की सखियों में से दो संज्ञा शब्द चुने, तलवार और माला। तलवार बाज शब्द में से प्रत्यय और मूल शब्द चुने, तलवार प्रत्यय जमा बाज। अब तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो यहाँ पे इसमें कवि कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी व्यक्ति अमीर हो या गरीब यह नहीं देखना चाहिए, हमें उसके गुणों की पहचान करनी चाहिए। दूसरी सखी का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो क्या होगा? इसका अर्थ है कि हमें किसी के अपशब्द कहने पर भी उसे वापस अपशब्द नहीं कहने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वह एक विवाद बन जाता है, तो बहुत सारे अपशब्द दोनों तरफ से निकलते हैं। मनुआ तो दहु दिशी फिरे, यह तो सुमरन नाही के द्वारा कभी क्या कहना चाहते हैं? इन पंक्ति का भाव है कि हमारा मन अलग अलग दिशाओं में घूमता है, और अगर हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति नहीं कर रहे तो वह केवल दिखावा है। तो उपरोक्त साखी में आपको कौन सी साखी अच्छी लगी और क्यों? तो उपरोक्त पंक्तियों में सबसे अच्छी साखी हमें यह लगी कि हमें किसी के अपशब्द कहने पर कभी भी उसे वापस अपशब्द नहीं कहने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे अंदर और सामने वाले के अंदर कोई फर्क नहीं रहता। तो बच्चों, आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।